लेकिन जब हम सीरियस बिपिन रावत के काम की बात कर रहे हैं, उनके एक्सपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं भूल सकते। म्यांमार की सर्जिकल स्ट्राइक हो, पीओके की सर्जिकल स्ट्राइक हो, हाई ऑल्टीट्यूड पर किस तरह से काम करना है, क्या रणनीति बनानी है, उसमें उसके वो माहिर हैं, महारथी हैं, और उस एक्सपर्टीज़ से की बहुत मदद मिली है भारतीय सेना को। कुबेरा जी, ये बिपिन रावत इनसे उनका स्टेचर इससे ऊपर है, इंडिविजुअल जो उनकी कैपेबिलिटी रही है जी। एक तरह से ये न्यू इंडिया के सिंबल हैं, एक राइज ऑफ न्यू इंडिया, क्योंकि जो उनकी स्टेटमेंट्स रही हैं, डिप्लोमेटिक मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात करें कि चाइना के खिलाफ बिपिन रावत सबसे आगे रहे हैं ये कहने के लिए कि हमारा सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान से नहीं है लेकिन चाइना से है। ये बात सिर्फ, और साथ में सिर्फ वो थिंकिंग सोल्जर ही नहीं थी, डोकलाम में उन्होंने जो चाइना के सामने फेस किया है और स्टेट डाउन चाइना 70 दिन के स्टैंड ऑफ के बाद, वो उस लेवल के हैं। पीछे उसके अलावा बिपिन रावत जो है ये आर्किटेक्ट हैं थिएटर कमांड कॉन्सेप्ट के, इंटीग्रेशन मिलिट्री रिफॉर्म्स जो भारत में चल रही है उनके, उसके ऊपर जो है सबसे बड़ी एक तरह से लीडरशिप जो दिखा रहे हैं वो बिपिन रावत दिखा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर ये हो गया तो जो एक नया कॉन्सेप्ट है वॉर फाइटिंग का, एक डॉक्ट्रिनल इफेक्ट है, वो बिपिन रावत हमें देंगे। तो इस तरह से इंडिजिनाइजेशन की जहाँ बात हो रही है वहाँ पर भी जो आत्मनिर्भर भारत की जहाँ बात होती है, लेकिन जहाँ मिलिट्री डायमेंशन आता है, एक्विजिशन काउंसिल है, उसकी भी कमान जो है बिपिन रावत जी ने संभाली हुई। ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जी। तो एक तरह से ये सिंबल ऑफ सिक्योरिटी, और जो रेड टीम बनाई है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, उसका एक अहम पार्ट है, उनकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि उनकी क्या सिचुएशन है और कितनी जल्दी उनकी रिकवरी होती है, ये सिर्फ ये बात पूरी एक नेशनल इंपॉर्टेंस की है, क्योंकि ये कि सिंबल है देश का। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तमाम क्षेत्र जिनकी आप बात कर रहे हैं उनमें अहम योगदान है, उसमें वो लीड कर रहे हैं भारत को, और उनकी इस वजह से उनकी सेहत सही हो और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, इसकी कामना हम सब कर रहे हैं। हमारे साथ कुमार कुंदन भी लगातार बने हुए हैं, जो इस वक्त सीरियस बिपिन रावत के घर के बाहर ही मौजूद हैं। कुमार, वहाँ आप इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि आप ये जानकारी दे रहे थे कि और ज्यादा वहाँ पर सुरक्षा को पुख्ता किया जा रहा है। कुमार कुंदन का रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ वाजपेयी जी मौजूद हैं, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। आरसी वाजपेयी जी, अभी अतुल अनेजा जी के साथ जब मैं बात कर रही थी तो उनका ये कहना था कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत को, चाहे वो थिएटर कमांड बनाने को लीड करने का मुद्दा हो या सीडीएस की जिम्मेदारी संभालने के बाद एक जो बड़ा इंटीग्रेशन किया जा रहा है, और चाइना को लेकर जो भारत के सामने बड़ी चुनौती है उसको लीड करने में। और हम कल का ही उनका बयान दे रहे हैं, बिम्स्टेक में उन्होंने देशों को संबोधित करते हुए बयान दिया कि आगे आने वाली चुनौती जैविक हथियारों। और इस वक्त एमएम नरवणे पहुंच गए हैं सीरियस बिपिन रावत के घर पर। ये तस्वीरें सीरियस बिपिन रावत के घर की आप इस वक्त देख रहे हैं। आर्मी चीफ एमएम नरवणे उनके घर पहुंचे हैं, उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो सीरियस बिपिन रावत के घर पर है। कुछ देर पहले यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, 5-10 मिनट वहाँ रुके, उन्होंने मुलाकात की परिवार के लोगों से और फिर गए यहाँ से वापस। फिर साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एमएम नरवणे की मुलाकात हुई, और उसके बाद अब एमएम नरवणे घर पहुंचे हैं सीरियस बिपिन रावत के। कुमार कुंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार, पहुंचे हैं एमएम नरवणे, इस वक्त ऐसी जानकारी मिल रही है, तस्वीरें भी हम देख सकते हैं सीरियस बिपिन रावत के घर पर। बिल्कुल, अभी जो तस्वीर दिखाई गई है वो जो है वो अभी पहुंचे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और अभी से 2 मिनट पहले वो अभी अंदर आए हैं। और निश्चित इसके पहले वो परिवार वालों के बाद अब इनकी जो यहाँ पे वो आए हैं, उसके बाद से निश्चित रूप से यह बताया जा रहा है कि परिवार से मिलने के लिए, एक तरीके से परिवार से जानकारी देने के लिए और परिवार के साथ अब यह बताने के लिए कि इस विपरीत परिस्थिति में भी पूरा जो है वो इंडियन आर्मी उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है, और इस तरीके की बातें एक तरीके से कर सकते हैं, कंसोल करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। हालांकि जो अभी तक आधिकारिक स्थिति है उसके बारे में यही जानकारी मिल पाई है कि सीडीएस बिपिन रावत का जो है वहाँ पर इलाज चल रहा है।
है और हर कोई उनके अच्छे होने की दुआ कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो जनरल प्रोटोकॉल है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, वो 5 मिनट के आसपास करीब रुके और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं। तो ये जो एक कह सकते हैं कि जो विपरीत परिस्थितियों में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और पहुँच के परिवार को एक तरीके से सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इस उम्मीद में, और जो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट है उनको दिया जा रहा है। तो अब ये देखना है कि कितनी देर तक उनकी मुलाकात होती है परिवार के लोगों से और कितना देर यहाँ रहते हैं। उसके बाद निकलते वक्त अगर वो मीडिया से बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम जानकारी भी शेयर करेंगे। सुमेरा जी, और तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम दर्शकों को भी बता दें कि हमने आपको बताया कि एमएम नरवणे पहुंचे हैं सीडीएस बिपिन रावत के घर पर उनसे मुलाकात करने के लिए। उनके घर पर जो लोग मौजूद हैं इस वक्त, उनके परिवार के सदस्य, उनके पारिवारिक मित्र, उनके दोस्त, उन सब से मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी चीफ एमएम नरवणे। इससे पहले एमएम नरवणे की मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई थी। साउथ ब्लॉक में मुलाकात हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की और एमएम नरवणे की, और उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं सीडीएस बिपिन रावत के घर पर। जानकारी दी जा रही है लगातार, परिवार से मिलकर उनको बताया भी जा रहा है कि क्या कुछ हुआ है और क्या जानकारी तमिलनाडु से निकलकर सामने आ रही है, वो सब परिवार के साथ साझा की जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले सीडीएस बिपिन रावत के घर पर रक्षा मंत्री पहुँचे थे, वो वहाँ कुछ समय के लिए रुके और फिर वो साउथ ब्लॉक चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात एमएम नरवणे से हुई है और फिर एमएम नरवणे वापस एक बार फिर मुलाकात करने के लिए सीडीएस बिपिन रावत के घर पर पहुँचे हैं। तो लगातार सेना के बड़े अधिकारी संपर्क में हैं परिवार के, और खुद आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी वहाँ इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सीडीएस बिपिन रावत के घर की ही। कुन्नूर में बड़ा हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश, जिसमें 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, MI-17 हेलीकॉप्टर में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।